मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए कंटिन्यूटी में पिछला वीडियो मैंने आपका प्रीपोजिशन शुरू किया था। अब प्रीपोजिशन के 4 पोर्शन आपको पढ़ाए थे मैंने। अब हम आगे शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक है आपका, क्योंकि प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बहुत मदद करते हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में। और बहुत से बच्चों को क्या होते हैं, ये बहुत कमज़ोर होते हैं। तो इसकी थ्योरी तो काफ़ी है, लेकिन जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, जैसे सेंटेंस बनाओगे, उन सेंटेंसेस को बनाओगे नहीं तो आपको कभी वो ढंग से आएगा नहीं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, कंपटीशन के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पर्सनली भी कुछ सेंटेंसेस बनाइए खुद की मर्ज़ी से, उनको यूज़ करके देखिए। क्योंकि टेंस के बेसिक वीडियो आप देख रहे होगे, तो उस बेसिक के आधार पे आपको नॉलेज मिलने लग जाएगा कैसे हम इसका यूज़ करें। चलो आगे अपन नया दूसरा पढ़ते हैं अपन, अगला प्रीपोजिशन। अगला प्रीपोजिशन है हमारा फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसका यूज़ देखिए, यूजेज बता रहा हूँ मैं इसके। पहला, कोई उद्देश्य बताने के लिए, किसी काम को हम कर रहे हैं उसका अगर कोई उद्देश्य बताना है तो हम फॉर का प्रयोग करें। जैसे कि देखो, आई गो फॉर अ वॉक डेली। तो मैं रोजाना घूमने किसके लिए जाता हूँ? वॉक करने के लिए। किस पर्पज से जाता हूँ घूमने? वॉक, यानी थोड़ा एक्सरसाइज के हिसाब से जाता हूँ। अगला, कोई पसंद इसने बताने के लिए किसी को, जैसे ही हैज़ अ टेस्ट फॉर पेंटिंग, यानी कि ये पेंटिंग करने के लिए एक इच्छा रखता है या इसकी पसंद है। टेस्ट का मतलब खाना नहीं है यहाँ पे टेस्ट का मतलब पसंद से, मतलब कि इसको पेंटिंग करना अच्छा लगता है। अगला है कोई मूल्य का आदान प्रदान करने के लिए, यानी कोई पैसा न चुकाया है किसी का। तो देखो, आई बॉट दिस कार फॉर 10,000। मैंने ये कार जो है 10,000 रुपये में खरीदी है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इसका होता है समय सीमा के लिए। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जब टेंस बताया था, बीन के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म के जब हम लगाते हैं, हैज़ बीन या हैड बीन प्लस वर्ब, साथ में देखा होगा आपने सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो वो फॉर भी हम काम में लेते हैं। इसी प्रकार समय सीमा को बताने के लिए भी, जैसे कि आई एम गोइंग टू जयपुर फॉर अ मंथ। मैं जयपुर जा रहा हूँ लेकिन 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। तो के लिए क्या वहाँ अर्थ होता है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। तो फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, पर्टिकुलर किसी पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, जैसे कि हम बताया फॉर अ मंथ। अगला है, कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि वेट फॉर। तो इसके बाद फॉर लगाते ही लगाते हैं, होप फॉर, आस्क फॉर, प्रे फॉर, सर्च फॉर। तो ये कुछ वर्ब हैं जिनके साथ हम फॉर का यूज करते ही हैं। तो आपको अगर ये वर्ब मिल जाती हैं एग्जाम में कभी, तो आप समझ जाना इसके साथ फॉर लगेगा ही लगेगा इन वर्ब के बाद में। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में वेट लिखा हुआ है, तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, तो आप समझ जाना यार वेट लिखा हुआ है इससे पहले, इसका मतलब इसमें क्या आएगा? प्रीपोजिशन फॉर ही आएगा। तो ये तो था आपका फॉर, ठीक है। कुछ सेंटेंस भी बनाए मैंने, हर सेंटेंस को द्वारा बताया गया कि किस तरह से आपके सेंटेंस बने। जैसे इसके लिए अगर हम बनाए तो बना सकते हैं, आई होप फॉर ही विल कम टुमारो। मैं आशा करता हूँ कि वो कल वो आ जाएगा। जैसे सेंटेंस में हमने ऐसा बना लिया, आई होप फॉर शी विल कम टुमारो। मैं आशा करता हूँ कि वह कल आ जाएगी। तो जैसे हमने होप देखा, यहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक्स में मान लो ये खाली है, और 4 ऑप्शन में आपको फॉर, टू, फ्रॉम कुछ भी लिखा हुआ, तो समझ जाना सीधा क्या भरा जाएगा इसके अंदर, फॉर हम फिल कर देंगे। अगला है हमारा यूज है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से, ये आपने खूब यूज किया होगा। तो इसका पहला यूज बताता हूँ मैं, टू के साथ लगाते हैं। टू के साथ इसका प्रयोग बहुत किया जाता है, किसी समय को बताने के लिए, स्थान को बताने के लिए, व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। जैसे कि ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। तो स्थान के बारे में बात कर ली हमने, वह दिल्ली से जयपुर ट्रेवल करता है, ठीक है। इसी प्रकार सीमा वर्क्स इन एन ऑफिस फ्रॉम 9 to 5 PM। ये समय को बताने के लिए हो गया। देखो इसमें कितने प्रीपोजिशन है, इन भी आया क्योंकि ऑफिस चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन वो पूछेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा गया है।
फ्रॉम पूछ रहे हैं, टू पूछ रहे हैं या इन पूछ रहे हैं। हमने टू के साथ देखा है, तो समय को रिप्रेजेंट करने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये बोर्ड फुल हो गया तो इसको मैं साफ कर लेता हूँ, फिर वापस अगला इसके अगले यूजेस हम देखते हैं फटाफट। हाँ देखिए बच्चों, फ्रॉम के अगला यूज देखिए, दूसरा यूज फ्रेज में टू के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ फ्रेज होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो कि भाई टाइम से टाइम तुम आ जाना घर पे, है ना। फ्रॉम डे टू डे, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से अंत तक, ऐसा होता है ना। तक के अर्थ में किसी समय अवधि में, तक के अर्थ में टू के साथ फ्रॉम का हम यूज करते हैं। जैसे मोहन रीड दिस बुक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मोहन ने इस किताब को शुरू से अंत तक पढ़ी है। ठीक है ना, ऐसा। फिर किसी सोर्स को बताने के लिए, यानी स्रोत जो होता है, जैसे कि दीज एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, ये कहाँ से आए हैं एप्पल? कश्मीर से, यानी स्रोत बताया इसका कि एप्पल कहाँ से आते हैं? कश्मीर से आते हैं। अगला है वस्तुओं का प्रयोग एवं परिवर्तन के लिए भी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर जो होता है वो किससे बनता है? दूध से बनता है। इस प्रकार के चार यूज हो गए। पांचवा देखिए, समय अवधि के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाने के लिए, स्टार्टिंग, जैसे कि आर स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, कब से शुरू होना है हमारा स्कूल? 1 जुलाई से। तो इस प्रकार देखिए हमने फ्रॉम का यूज़ किया। 5 ये यूजेज हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आपने ये देखा होगा इस तरह के यूज आते हैं। उसके बाद ये सोर्स वाला यूज़ हो गया, एक आपका वस्तुओं का प्रयोग परिवर्तन करने वाला हो गया, एक बिंदु प्रारंभिक बिंदु बताने वाला हो गया। अगला जो हमारा प्रिपोजिशन है उसका नाम है टू। टू का पहला यूज देखिए, टू का हिंदी होता है को, ये पहले ही मैंने बता रखा है। किसी स्थान पर आने और जाने के लिए हम बताते हैं, गंतव्य स्थान को बताने के लिए। जैसे आई एम गोइंग टू टेम्पल या आई एम कमिंग टू टेम्पल, कुछ भी हो सकता है। विद माई मदर, मैं मेरी मम्मी के साथ मंदिर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो किसी भी स्थान पर आने और जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा है आमने सामने एक दूसरे के बैठे हैं, कोई बात करनी है, तो राहुल एंड मनोज स्टूड फेस टू फेस, यानी एक दूसरे के सामने फेस टू फेस बैठे हुए हैं। तो इस तरह का हम यूज किया। तीसरा जो यूज है इसका, वो तीसरा यूज हमारा ये वाला है। कैसे? टू के साथ तक के अर्थ में फ्रॉम के साथ, टू का प्रयोग फ्रॉम के साथ तक के अर्थ में करते हैं। जैसे फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये टू वाला भी एग्जाम्पल हो गया हमारा, कि हमने फ्रॉम के साथ यूज कर लिया। जैसे कि मोहन रीड दिस बुक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो हमारा टू यहाँ पे यूज हो गया, है ना। डे टू डे हो गया हमारा, इसी प्रकार टाइम टू टाइम हो गया। तो तीसरा यूज हमारा ये वाला ही हम काम में ले लेंगे। ठीक है, अब अगला यूज देखिए बच्चों। अगला जो हमारा कंजक्शन है वो है अप टू। ये अप टू का यूज आपने कई बार दुकानों के बाहर जरूर देखा होगा। इसका क्या होता है, किसी समय की लास्ट जो निश्चित जो समय अवधि होती है उसको बताने के लिए काम में लेते हैं। जैसे महाराणा प्रताप फॉट अप टू हिज लास्ट ब्रेथ, यानी महाराणा प्रताप अपनी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ते रहे, है ना, या लड़ते रहे दुश्मनों से। ऑल प्रोडक्ट्स डिस्काउंट अप टू 70%, सभी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट कितना है? 70%। तो इस प्रकार से हम लास्ट अवधि के लिए अप टू का यूज करते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा काम आता है हमारा, वो ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का, की या के यूज में। ठीक है, पहला यूज किसी चीज़ का होना, रखना या मालिक होना आदि के अर्थ इसमें यूज किया जाता है। जैसे कि दिस इज़ द हाउस ऑफ माई अंकल, ये घर मेरे अंकल का है, यानी कि इसमें मालिकाना हक हमने जताया है। तो जब भी कोई चीज़ हमारे पास हो या हम रखते हो या उसमें मालिकाना हक हो, तो वहाँ हम ऑफ का यूज कर लेते हैं। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स का ले सकते हैं, जैसे कि द रूट्स ऑफ योर हेयर इज़ वीक, द रूट्स ऑफ योर हेयर आर वीक कर देते हैं। हेयर बहुत सारे होते हैं, जैसे तुम्हारे बालों की जो रूट है वो बहुत कमज़ोर है, तो की के अर्थ में यानी हम रखते हैं या हमारे साथ ऐसा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं। माप तोल की इकाइयों को या दिशाओं तथा समय को बताने के लिए, जैसे कि सी इज़ अ गर्ल ऑफ 12, यानी कि कहने का मतलब ये, एक तो ये आता है सी इज़ अ गर्ल, दिस गर्ल, द एज ऑफ दिस गर्ल इज़ 12, ऐसा होता है। तो या सी इज़ अ गर्ल ऑफ 12 का मतलब ये 12 साल की लड़की है, यानी उम्र बता दी हमने इसमें, है ना। इसके बाद है आई बॉट 2 किलो ऑफ शुगर, 2 kg ऑफ शुगर,
तो किसी चीज़ को, इकाई को, माप तोल को बताने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके निश्चित रूप से ऑफ का यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्राउड ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब कहलाती है। इन वर्ब के साथ ऑफ जुड़ करके फ्रेजल वर्ब बन गई। अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, पीरियड ऑफ, असेम्ड ऑफ, जेलेसी ऑफ, डिजायर्ड ऑफ, एटसेट्रा, ऐसे काफ़ी सारे शब्द होते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, शौकीन। जैसे कि राहुल इज फॉन्ड ऑफ बटर मिल्क, राहुल बटर मिल्क का बहुत ही क्या है, शौकीन है, यानी इसको छाछ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस प्रकार से ये हमारे ऑफ का 3 हमने यूज इसमें लिखे हैं। इसी प्रकार हमने अप टू का यूज लिख लिया। अब आगे और प्रिपरेशन करते हैं। ये बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं, लेकिन अगर आपने सीख लेना एक बार तो कंपटीशन के हिसाब से अच्छा है, प्लस इंग्लिश लिखने के लिए भी हमको ये आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए बच्चों, अगला जो प्रिपोजिशन है हमारा वो है ऑन। ऑन का मतलब है पर, किसी चीज़ पर। तो कोई भी डेट और डेट जो होती है उनके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन 24 जनवरी, इस तरह से कोई भी डेट जो होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आई विल गो टू जयपुर ऑन मंडे, यानी मैं जयपुर कब जाऊँगा, मंडे को या मंडे पर, जो भी बोलना चाहिए। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, किसी डेट से पहले। हम 15 अगस्त को या 15 अगस्त पर इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। किसी वस्तु का धरातल यानी जमीन जो होती है, फर्श पर टिका होना या स्पर्श होने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो देखिए ऑन का प्रयोग हम ज़्यादातर जैसे टेबल पे बुक रखी है या हम फर्श पर खड़े हैं, है ना, सड़क पर खड़े हैं तो ऑन द रूफ, है ना, जैसे छत पे खड़े हैं तो ऑन द रूफ, फर्श पे खड़े हैं तो, सड़क पे खड़े हैं तो ऑन द रोड, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है इसका। इसके अलावा ये वाला यूज़ है। अगला कुछ फ्रेजेज हैं जिनमें ऑन का प्रयोग, जैसे ऑन अकाउंट, ऑन हियरिंग दिस या दैट, ऑन बिहाफ ऑफ, है ना, ऑन द ओकेजन, ऑन फुट, एटसेट्रा हम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आई विल हेल्प राहुल ऑन बिहाफ ऑफ यू। क्या कह रहा है कि मैं राहुल की मदद तुम्हारे बिहाफ पर कर रहा हूँ, ऐसा। तुम्हारे बिहाफ यानी तुम्हारे को मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी वजह से मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तो ये हो गए हमारे ऑन के यूज़, है ना। तो इस तरह से देखिए हमने आज काफ़ी सारे प्रिपोजिशन का यूज़ किया है और इनको सीखा है। तो मैं आशा करूँगा कि आप इन सभी प्रिपोजिशन को कीजिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको भेजूँगा, है ना। कुछ प्रिपोजिशन अपन और करेंगे, जो हमारे तीसरे लेक्चर में ये प्रिपोजिशन हम ख़त्म कर लेंगे। तब तक के बच्चों बहुत खुश रहिए, आसपास सफाई रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, ताकि कोरोना काल से हम लड़ सकें और जीवित रह सकें और अपने घर को और अपने देश को खुशहाल बना सकें। धन्यवाद।